तो हार्दिक पांड्या के गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में चले जाने के बाद गुजरात टाइटंस के जो फैन हैं उनका दिल काफी ज्यादा मायूस है। एंड आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि एक ऐसा कप्तान जो कि आपका लोकल बॉय था, आता है, आपको टूर्नामेंट जिताता है, अगले साल फाइनल तक आपकी टीम जाती है और फिर एकदम से आपको पता चलता है कि ही इज गोइंग बैक टू हिज ओल्ड फ्रेंचाइज। और जो लोग लीग क्रिकेट को प्यार करते हैं उनको जो ऐसी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सदमा पहुंचाती है। लेकिन जैसे मैं पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि दिस वुड रियली टर्न आउट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ गुजरात टाइटंस, क्योंकि मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। जीटी के जो न्यू व्यूअर्स, न्यू फैंस हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल इस साल के अलावा लंबे समय तक एक साथ गुजरात टाइटंस में नहीं रह सकते थे। और इस साल नहीं तो अगले साल गुजरात टाइटंस को चूज करना ही पड़ता कि वो शुभमन गिल के साथ बने रहना चाहते हैं या हार्दिक पांड्या के साथ, बिकॉज शुभमन गिल को भी कैप्टेंसी के ऑप्शंस कई फ्रेंचाइजीज से मिलने लगे थे। ऑलरेडी खबर आ रही थी कि सनराइजर्स हैदराबाद उनमें इन्वेस्टेड थी फॉर कैप्टेंसी, उनको एक इंडियन कैप्टन की जरूरत भी थी, तो वो भी कैप्टन बनना चाहते हैं सो दैट ही कैन प्रेजेंट हिज केस एज द कैप्टन ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर। और हार्दिक पांड्या भी कप्तान बने रहना चाहते थे फॉर दी ऑब्वियस रीजंस। तो हार्दिक और शुभमन बहुत ज्यादा मुझे लगता था कि ये सीजन साथ में खेलेंगे, फिर अगले साल मेगा ऑक्शन की न्यूज है, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सपायर हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो लोग कह रहे थे कि केन विलियमसन को कप्तान बना दो, कोई राशिद खान का नाम ले रहा था, कोई डेविड मिलर का नाम ले रहा था, तो मैंने साफ साफ बताया था कि आप क्रिकेटिंग लॉजिक से तो इस चीज को डिफेंड कर सकते हो कि हाँ शुभमन को थोड़ा और टाइम देते हैं, उनको एज ए बैट्समैन और थोड़ा रन बनाने देते हैं, केन की तरफ चलते हैं या फिर राशिद की तरफ चलते हैं, इवन मिलर की तरफ चलते हैं जो कि थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस हैं। लेकिन अगर शुभमन गिल को अगले साल कोई और फ्रेंचाइजी कैप्टेंसी का ऑफर दे देती, क्या पता वो कोलकाता नाइट राइडर्स हो, क्या पता वो सनराइजर्स हैदराबाद हो, क्या पता वो कोई और फ्रेंचाइजी हो, और शुभमन गिल वहां जाने का फैसला कर लेते, तब आप क्या करते? जिस तरीके से हार्दिक पांड्या आए थे गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस से निकल करके फॉर द कैप्टेंसी एंड फॉर बीइंग द आइकॉन प्लेयर, तो ये बहुत ही सही डिसीजन यहां पर गुजरात टाइटंस का है। और क्रिकेटिंग लॉजिक से भी या टीम तुम्हारी पूरी बनी बनाई है, सपोर्ट स्टाफ अच्छे से जेल करता है, खिलाड़ी एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो शुभमन गिल के लिए ये एकदम परफेक्ट टाइम है। जस्ट लाइक विराट कोहली इन 2023 में शुभमन गिल का समय आ गया है और 2024 के आईपीएल में वही कप्तानी करने वाले हैं। लेकिन अब उनके अंडर जीटी की ऑक्शन स्ट्रेटजी क्या होगी, आई एम श्योर कौन से प्लेयर को वो टारगेट करने वाले हो, यू गाइस आर वेरी इंटरेस्टेड टू सी। तो सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, बिकॉज इस सीरीज के बाद मिनी ऑक्शन से जुड़ी हुई एक बहुत ही कमाल की सीरीज आने वाली है। तो सबसे पहले अगर गुजरात टाइटंस के रिलीज खिलाड़ियों को देखें तो यहां पर इन्होंने हार्दिक पांड्या को तो ट्रेड कर दिया है, उसके अलावा यश दयाल, के एस भरत, शिवम मावी, उर्विल पटेल, प्रदीप सांगवान, अल्जारी जोसेफ, ओडियन स्मिथ और दसन शानका को रिलीज कर दिया है। यानी कि उर्विल पटेल और के एस भरत दोनों विकेट कीपर बल्लेबाजों को इन्होंने रिलीज कर दिया है। ओडियन स्मिथ, हार्दिक पांड्या, दसन शानका सारे ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी यहां से जा चुके हैं। अल्जारी जोसेफ भी जा चुके हैं, एक ओवरसीज फास्ट बॉलर, और यश दयाल एक लेफ्ट आर्म इंडियन सीमर, और उसके साथ साथ शिवम मावी एक हाई क्वालिटी पेस बॉलिंग इंडियन पेस बॉलर भी इनकी टीम से जा चुका है। और सभी खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद इस साल के ऑक्शन में इनका जो बजट है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर इनके रिटेन खिलाड़ियों को देखो तो इसमें काफी सारा इनका कोर यहां पर बना हुआ है। ऑब्वियसली कप्तान के बिना आप कोर तो बहुत ज्यादा सेटल नहीं कर सकते, बट हर पोजीशन के लिए अभी भी इनके पास प्लेयर्स कम से कम इंटैक्ट है। यहां पर कप्तान शुभमन गिल है, डेविड मिलर है, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, अभिनव मनोहर है, उसके अलावा विजय शंकर, जयंत यादव को देखकर वहां खुशी हुई, राहुल तेवतिया, मोहम्मद शामी, नूर अहमद, राशिद खान, जोशुआ लिटिल और मोहित शर्मा इस टीम के पास हैं। और अगर इन रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों के बाद इनके स्लॉट्स देखें तो देखो 17 प्लेयर इनके पास अभी भी स्क्वाड में बने हुए हैं। 8 स्लॉट इनके पास खाली हैं, जिसमें से 2 ओवरसीज स्लॉट है खाली इनके पास, और 38 करोड़ रुपया भरा हुआ है। यानी कि ये अगर किसी एक भी ओवरसीज खिलाड़ी पर, किसी भी मार्की ओवरसीज खिलाड़ी पर अपना हाथ रख दें, अपना बैनर खड़ा कर
कर दें तो ये उसी टीम के लिए खेलेगा, गुजरात टाइटंस के लिए ही वो खिलाड़ी खेलेगा। ये बात तकरीबन यहां पर पूरी तरीके से कंफर्म है, क्योंकि सिर्फ 2 ही ओवरसीज स्लॉट हैं। और अगर इनकी आप प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करो तो देखो यहां पर शुभमन गिल है, उसके साथ क्या रिद्धिमान साहा ओपन करेंगे, ये देखना मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आई डोंट थिंक सो कि इस साल वो वहां पर जाने वाले हैं। फिर नंबर 3 पर साई सुदर्शन है, नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या होते थे जो अब नहीं है, तो वो स्लॉट खाली है। देन विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, जॉश लिटिल, मोहम्मद शामी और मोहित शर्मा इस टीम में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अगर आपको कभी लगता है कि एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज की जरूरत है तो अभिनव मनोहर मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगते हैं, वो भी अपना गेम लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, उनको आप खिला सकते हो। या फिर अगर किसी और गेंदबाज को आप खिलाना चाहते हो, स्पिनर को, तेज गेंदबाज को, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, तो बहुत ही सेटल्ड यूनिट यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो 2 गैप हैं, देखो रिद्धिमान साहा इनके पास है, केन विलियमसन इनके पास है, इवन वेड को भी ये ओपन करा चुके हैं। लेकिन क्या इन तीनों के साथ आप ओपन करना चाहोगे, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। साहा के साथ मोस्ट लाइकली ये शुरुआत करेंगे, बट क्या साल दर साल साहा अपने उसी बेहतरीन सीजन को रेप्लिकेट कर पाएंगे? आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट। और अब जब हार्दिक पांड्या मिडिल ऑर्डर में नहीं है तो आप एक थोड़ा सा और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ओपनर चाहो, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप डिफेंसिव राउट अपनाते हो तो केन विलियमसन के साथ आप ओपन कर सकते हो, या विलियमसन को 3 पर खिला सकते हो। साई सुदर्शन और शुभमन गिल साथ में ओपन कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन क्या फिर आप पावर प्ले का उस तरीके से फायदा उठा पाओगे? तो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन और यहां पर ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर को लेकर के थोड़ा सा पेज फंसा हुआ है। बॉलिंग लमसम वही होने वाली है। और इसके प्लेइंग 11 को देखने के बाद अगर गुजरात टाइटंस की रिक्वायरमेंट देखो तो देखो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इनकी है टू फाइंड अ क्वालिटी रिप्लेसमेंट ऑफ हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट या फिर बैकअप ढूंढने के लिए तो भारतीय टीम भी सालों से कोशिश कर रही है। वेंकटेश अय्यर को हमने वहां देखा, विजय शंकर इनके हार्दिक के बैकअप के तौर पर जरूर थे, लेकिन उन्होंने पिछले साल बिल्कुल भी आईपीएल में बॉलिंग नहीं की थी। कुछ अच्छी इनिंग जरूर खेली थी बट बॉलिंग बिल्कुल नहीं की थी। तो मैं उनको एज अ ऑलराउंडर नहीं, एज अ बैट्समैन हु कैन बॉल, इस तरीके की कैटेगरी में देख रहा हूं। एक जेन्युइन ऑलराउंडर की कैटेगरी में मैं उनको नहीं देख रहा हूं। तो हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट इनकी ये है टू फाइंड द रिप्लेसमेंट ऑफ अल्जारी जोसेफ एज वेल, क्योंकि एक ओवरसीज फास्ट बॉलर को इन्होंने यहां पर जाने दिया है। उसके साथ शिवम मावी को भी जाने दिया है, यश दयाल को भी जाने दिया है, दसुन शानका को भी जाने दिया है, ओडियन स्मिथ को भी जाने दिया है। तो काफी सारे फास्ट बॉलर्स और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को इन्होंने रिलीज करके रखा हुआ है। अब देखो हार्दिक का जो रिप्लेसमेंट है वो कोई ओवरसीज खिलाड़ी नहीं हो सकता, आई एम अफ्रेड, क्योंकि आपको अल्जारी जोसेफ का जो रिप्लेसमेंट होगा वो एक ओवरसीज खिलाड़ी हो सकता है। बिकॉज क्या जॉश लिटिल अपने उसी चीज को रेप्लिकेट कर पाएंगे इस साल अपने पिछले अच्छे सीजन को? अल्जारी भी कोई बुरे नहीं थे। सो आई वाज रियली क्वाइट सरप्राइज कि उनको रिलीज क्यों किया गया है। शायद अपना बजट बढ़ाने के लिए शुरुआत में किया होगा। उसके बाद नूर अहमद का ऑप्शन आपके पास है, तो उनका भी ये सेकंड सीजन होगा, तो वो देखना भी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और नूर के पास आपके पास भारतीय क्वालिटी ऑप्शन भी है अगर आप नूर को ना खिलाना चाहो कि हम एक ओवरसीज खिलाड़ी अपने बैटिंग में खिलाना चाहेंगे। बिकॉज अब हार्दिक हमारे पास नहीं है तो नूर से पहले आप साई किशोर की तरफ देख सकते हो, ही रियली नीड सम गुड आईपीएल एक्सपीरियंस। उसके बाद जयंत यादव की तरफ भी आप देख सकते हो, वो भी अच्छे बॉलर हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग भी करते हैं, दिमाग से बॉलिंग करते हैं, एक टप्पा पकड़ के गेंद डालते हैं। तो यहां पर अल्जारी और हार्दिक का रिप्लेसमेंट मेनली इनको चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट इनकी ये है टू फाइंड द रिप्लेसमेंट ऑफ इंडियन प्लेयर्स जो इन्होंने रिलीज किए हैं, यानी कि कीपर और फास्ट बॉलर, और फिर उनके कुछ बैकअप्स अगर ये अच्छे क्रिएट कर लें, क्योंकि बजट इनके पास बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा बजट है, तो वो भी यहां पर काम गुजरात टाइटंस करना चाहेगी। और अब इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए आखिर किन प्लेयर्स को यहां पर गुजरात टाइटंस टारगेट कर सकती है? तो देखो मेरे हिसाब से मिचेल स्टार्क और जेराल्ड कोजिया में से कोई एक खिलाड़ी तो इनके लिए खेलने वाला है, क्योंकि अल्जारी जोसेफ का बैकअप इनको चाहिए। देखो शामी की भी इंजरी प्रोन है, तो आप एक ऐसा बॉलर चाहोगे कि अगर शामी को कुछ हो भी जाए, इस समय भी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो हमारे बॉलिंग के दांत कम ना हो। क्योंकि अब हार्दिक भी वहां पर नहीं है, तो स्टार्क हो गए या फिर कोजिया हो गए, उसमें से एक जरूर से जरूर यहां पर खेलने वाला है। पैट कमिंस का भी ऑप्शन है, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको उस तरफ जाने की जरूरत है। अच्छी बैटिंग विकेट्स होती हैं अहमदाबाद में, जहां पर आप मेजॉरिटी मैचेस खेलते हो, तो पैट कमिंस से ज्यादा स्टार्क एंड इवन जेराल्ड कोजिया आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। उसके अलावा
कार्तिक त्यागी, चेतन साकरिया और शार्दुल ठाकुर। कार्तिक त्यागी, चेतन साकरिया यश दयाल और आपके शिवम मावी के रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सकते हैं। दोनों को आप खरीद पाओ इसके चांसेस थोड़े से कम है, हालांकि चांसेस बने जरूर हुए हैं। मान लो कोजिया को या स्टार्क को आप 10 करोड़ के आसपास खरीद लेते हो तो 6-7 करोड़ में आप आराम से कार्तिक त्यागी और चेतन साकरिया को खरीद सकते हो। तो 22-24 करोड़ तक आपके लिए ये तीनों पेसर आ जाएंगे और आपकी बॉलिंग बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर आप हार्दिक पांड्या का बैकअप चाहते हो तो इन दोनों में से एक की जगह आपको शार्दुल ठाकुर को यहां पर टारगेट करना होगा, हु कैन गो फॉर अ ह्यूज प्राइस। शाहरुख खान का नाम भी मेरे दिमाग में आ रहा था, बट यार आपके पास ऑलरेडी राहुल तेवतिया है, डेविड मिलर है, इवन राशिद खान है, तो लोअर ऑर्डर बैटर की आपको जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है एक बॉलिंग ऑलराउंडर की जो कि 4 ओवर करके दे और बल्लेबाजी थोड़ी बहुत कर दे। तो शार्दुल ठाकुर इस टीम में बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे। उनको आप एज अ पेस हिटर थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कभी कभी उनको आप ऊपर भी बल्लेबाजी करवा सकते हो। केकेआर ने लास्ट ईयर ट्राई किया था, वो मूव कामयाब नहीं हुआ लेकिन वो एक अच्छा मूव था। तो शार्दुल ठाकुर को आप उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर उनको नंबर 7 पर खिलाओ और राशिद खान को नंबर 8 पर खिलाओ। जब आप अपना रेगुलर सेटअप फॉलो कर रहे हो तो 5 पे मिलर आ जाएंगे, 6 पे या तो आप शार्दुल को भेज दो, 7 पे तेवतिया, 6 पे तेवतिया, 7 पे शार्दुल। तो वहां से आपकी बैटिंग भी लंबी हो जाएगी। और हार्दिक पांड्या का सेकंड बेस्ट ऑप्शन इस ऑप्शन में अगर आपको एक ऑलराउंडर चाहिए तो आई एम अफ्रेड की शार्दुल ठाकुर ही है। और उसके अलावा फिन एलन और ट्रिस्टन स्टब्स की तरफ भी ये टीम देख सकती है। अगर आपको एक कीपर बैट्समैन चाहिए, आई नो मैथ्यू वेड आपके पास हैं, आई नो साहा आपके पास हैं, बट टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर आप एक कीपर खिलाते हो और एक यंग बंदा लेकर के आते हो, स्टब्स और फिन एलन दोनों बहुत परेशान हैं आईपीएल में खेलने के लिए। स्टब्स बेचारे मुंबई की बेंच गर्म कर रहे थे और फिन एलन सालों से आरसीबी की बेंच गर्म कर रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं इन दोनों को आईपीएल खेलता देखने के लिए, एंड आई एम स्लाइटली मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ट्रिस्टन स्टब्स, बिकॉज ट्रिस्टन स्टब्स को आप चाहो तो टॉप में बैटिंग करवा दो कि जाओ यार पावर प्ले में मारो पीटो खत्म करो, या फिर आप उनको मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हो तो आपके साई सुदर्शन और गिल ओपन कर लेंगे। एक पायदान सबको आप बढ़ा सकते हो तो ये भी एक ऑप्शन है। फिन एलन भी एक कमाल का ऑप्शन है, जॉश इंग्लिश वगैरह भी हैं, बट फिन एलन की तरफ मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटिंग हूं बिकॉज जीटी का माहौल बहुत अच्छा है और ये जो यंग खिलाड़ी हैं ये मजा बहुत कराएंगे। तो फिन एलन, शुभमन गिल ओपन कर रहे हैं, 3 पे साई सुदर्शन आ रहे हैं, 4 पे विजय शंकर आ रहे हैं, उसके बाद 5 पे आपके डेविड मिलर आ रहे हैं, 6 पे तेवतिया, 7 पे शार्दुल, 8 पे राशिद खान। तो काफी सारी बॉलिंग भी आपकी बच जाएगी। मोहित शर्मा ऑलरेडी वहां पर हैं जो कि 34-35 साल के हो रहे हैं, मोहम्मद शामी भी 33 साल के 34 साल के होने वाले हैं, तो थोड़े से एजेड बॉलर हैं आपके। तो एक कार्तिक त्यागी अगर आप बीच में डाल दोगे जिसलिए आपने शिवम मावे को लिया था, एक जिराल कोजिया दौड़ता हुआ आ रहा है, तो बहुत ज्यादा कमी आपको खलेगी नहीं। हार्दिक पांड्या की मैनेजमेंट इसकी बहुत ही अच्छी है, प्लेयर साथ में जेल करके खेलते हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी शुभमन गिल लीडिंग द IPL franchisee and the Indian team in the future as well, as he is my favorite player from the Indian team. तो आई होप गुजरात टाइटंस के फैंस के दिल में जो हार्दिक पांड्या के जाने के बाद थोड़ी सी मायूसी थी, इस वीडियो को देखने के बाद वो थोड़ा चीयर अप जरूर हुए होंगे, क्योंकि लेट मी अश्योर यू कि किसी भी एंगल से गुजरात टाइटंस जो है वो कमजोर टीम नहीं है और आने वाले समय में इसी के लेकर के और ज्यादा वीडियोस और ज्यादा एनालिसिस और ज्यादा आपको खबरें जानने को मिलेंगी। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट द फैमिली, बिकॉज मिनी ऑक्शन के धीरे धीरे हम बहुत ही ज्यादा करीब बढ़ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।